वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम बात करते हैं 3 ऐसे विषय जिसको हम शाश्वत विषय कह सकते हैं। ये विषय है भ्रष्टाचार, करप्शन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई। वास्तव में ये विषय इतने बड़े हैं कि एक बार में इन तीनों पर चर्चा संभव नहीं है, तो एक एक करके हम तीनों पे अलग अलग सत्र में चर्चा करेंगे। आज हम बात करते हैं करप्शन या भ्रष्टाचार। और शाश्वत विषय कहने से हमारा तात्पर्य यह है कि ये ऐसे विषय हैं कि किसी भी देश काल परिस्थिति में समान रूप से प्रासंगिक होते हैं। इलेक्शंस जब होते हैं तो कोई भी दल हो, सत्ता पक्ष विपक्ष, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए इन 3 विषयों का सहारा जरूर लेते हैं। वास्तविकता यह है कि ये 3 विषय केवल शाश्वत ही नहीं है बल्कि सत्य भी है। किसी भी देश काल परिस्थिति में, चाहे कहीं की बात हो, किसी भी काल की बात हो, स्थान की बात हो, ये तीनों विषय रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए बड़ी सहजता से हम इन पे बात कर पाते हैं और एक दूसरे पे दोषारोपण करने के लिए एक अचूक अस्त्र के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। साधारण जनमानस भी सामान्यतः बहुत सारी चीजें हैं, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, इन सब में बहुत ज्यादा नहीं उलझता है। उसको यही सब चीजें ज्यादा भाती हैं कि करप्शन, बेरोजगारी। और तो आप जब भी देखेंगे इलेक्शंस आते हैं तो विपक्ष कहीं ना कहीं हर बात को लाके बेरोजगारी, करप्शन और महंगाई पर बातें करते रहता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मानसिक अवस्था भी है। आज जैसा कि हम बात कर रहे हैं करप्शन, भ्रष्टाचार की, वास्तव में भ्रष्टाचार हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर हम नीति शास्त्र की बात करें, एथिक्स की, तो जर्मी बेंथम एक थिंकर हुआ करता था। उसने कहा कि एवरीवन इज सेल्फिश बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। जन्म से हर व्यक्ति सेल्फिश होता है, वो केवल अपने हित के बारे में सोचता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे का अहित करने का सोचता है, लेकिन वो अपने हित के लिए ही सोचता है और उसी के लिए ही प्रयास करता है, जिसको साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म कहते हैं कि मानसिक रूप से हर व्यक्ति केवल अपने सुख की कामना करता है। आगे जाके उसने सुधार किया कि व्यक्ति ठीक है, अगर व्यक्ति का जब विकास होता है तो वो उन चीजों से ज्यादा लगाव रखता है जिससे खुद को प्रसन्नता, सुख तो मिल ही रहा है, ग्रेटर नंबर्स, यानी कि अधिक से अधिक लोगों को सुख मिल रहा है। आगे चल के जे.एस. मिल ने इस पे थोड़ा सा और सुधार किया और उसने यूटिलिटेरियनिज्म का सिद्धांत दिया, जिसमें उसने कहा कि भाई ठीक है, सुख के लिए हर कोई जीता है, लेकिन सबका सुख एक समान नहीं होता है। यह भी कहीं ना कहीं सत्य है कि अगर हम देखें योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं या हम महात्मा गांधी की बात करें, तो उनका सुख और बाकियों का सुख एक बराबर नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी संघ प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, या इसके पहले जो भी संघ प्रमुख रहे हैं, उनका सुख और बाकी साधारण सुख को हम कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसने बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट दिया था कि इट इज बेटर टू बी अ डिससेटिस्फाइड Socrates than a satisfied fool, and it is better to be a dissatisfied man than a satisfied pig। मतलब एक पार्श्विक सुख और एक मनुष्य का सुख दोनों कंपेरेबल नहीं हो सकते, दोनों को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, दोनों अलग अलग चीजें।
अब कहने का तात्पर्य यह है कि अपने सुख से जब प्रेरित होगा मनुष्य, तो कहीं ना कहीं करप्शन दृश्य में आ ही जाएगा। आगे चल के अगर हम महात्मा गांधी की बात करें, जिसको विनोबा भावे ने सर्वोदय का सिद्धांत दिया, विनोबा भावे जी ने इस पे बहुत अच्छा काम किया। वास्तव में वो एक ईश्वरीय स्थिति है। ईश्वरीय स्थिति कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब ईश्वर तत्व की भांति विचार करने लगेगा, तभी वो संभव है कि सबका हित सोचना एक मुश्किल कार्य है, असंभव नहीं है। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चूंकि देखिए सृष्टि इसीलिए चल रही है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो सबके हित को लेकर चलते हैं, केवल अपने हित साधने के प्रयास में नहीं रहते हैं। और कहीं ना कहीं ये हित साधना जो है वही करप्शन या हम कहें कि भ्रष्टाचार को जन्म देती है। जैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती है, कहते हैं कि भाई हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है या और भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनके जीवाणु और विषाणु हमारे शरीर में पहले से मौजूद रहते हैं, लेकिन वो डोरमेंट स्टेज में होते हैं, फंक्शनल नहीं होते हैं। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वैसे ही वो एक्टिव हो जाते हैं। सिमिलरली करप्शन है। हर व्यक्ति मानसिक रूप से करप्ट होता है। अगर हम जन्म से बात करें, हमेशा अगर उसको कहीं गुंजाइश दिखती है तो वो अपना हित साधने से चूकता नहीं है। हां, यह अलग बात है कि हम ये नहीं कह सकते, एक ये जनरलाइज फॉर्म है, लेकिन सब ऐसे हैं 100% ये नहीं कह सकते। कारण, अगर सब ऐसे ही रहें तो फिर सृष्टि में विकार उत्पन्न हो जाएगा। कोई ना कोई तो ऐसा है जो मौका मिलने पर भी अपना हित नहीं साधेगा। और जिसका एक सीधा सा उदाहरण हम बात करें तो अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री तो कम से कम अपने वस्त्रों पे, अपने रहन सहन पे और काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं और इस पे काफी खर्च भी करते हैं। लेकिन हम अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो उनका जीवन तो 2 रोटी और लौकी की सब्जी और वस्त्र तो आप सबने देखा होगा। तो ऐसे लोग हैं कि जैसे अगर हम संघ प्रमुख की बात करें, भाई ना कोई परिवार है, ना कोई आगे ना कोई पीछे। परिवार में कौन क्या करता है आपको शायद जानकारी भी नहीं होगी। योगी जी का चूंकि मुख्यमंत्री हो गए तो परिवार के बारे में जानकारी मिलने लगी कि बहन चाय की दुकान चलाती है और भाई सूबेदार है आर्मी में, मतलब बहुत सारी चीजें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मौका मिलने पे जो लिप्त ना हो इन कार्यों में, वो अपने को कह सकता है कि वो भ्रष्टाचार से मुक्त है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो परसेंटेज में नहीं है, प्रतिशत में आप इनकी गणना नहीं कर सकते। मूल रूप से ये नंबर्स में है, संख्या में है। गाड़ी आपकी चालान होने वाली है, रेड लाइट आपने जंप कर दिया है, अगर 5,000 का चालान है तो आप सोचते हैं 200 रुपया। बड़े अच्छे बड़े हम कहें कि बड़े आइडियोलॉजी वाले लोग, मॉरली बड़े साउंड और एथिक्स की बात करने वाले लोग 5,000 के फाइन से बचने के लिए 200 रुपया देना उचित समझते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, और इस कारण से भी आप भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। कई बार ऐसा फ्रेमवर्क में आप फंस जाते हैं, ऐसी सामाजिक व्यवस्था में फंस जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता है। बाद में लगता है अच्छा हम तो भी करप्शन में लिप्त थे। और सीधी सी बात है कि अगर हम दोष देते हैं, एक एस.के. मिश्रा जी थे, अब रहे नहीं, बिहार कैडर के सीनियर आईएएस थे, रिटायरमेंट के बाद काफी उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। तो वो कहा करते थे कि पॉलिटिशियंस के बारे में उनका जो विचार था, वो कहते थे कि पॉलिटिशियंस आर इनोसेंट एंड इग्नोरेंट, और उनको करप्ट कौन बनाता है? ब्यूरोक्रेसी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियंस
लगभग आप मान के चलिए 70% पॉलिटिशियंस ऐसे हैं कि वो करप्शन कर ही नहीं सकते। कारण इसलिए नहीं कि वो बड़े ईमानदार हैं, उनको पता ही नहीं है करना कैसे है। और जो ब्यूरोक्रेसी है या इसमें जो लोग हैं उनको सब पता है। तो कई बार तंत्र व्यक्ति को करप्ट बना देता है, और समाज, जैसे हम सब लोग हैं भाई, कहीं लाइन लगी हुई है, हम सोचते हैं 10 रुपए दे के अपना काम करा लें, और ये मानसिकता 98% लोगों की है। क्यों? ये करप्शन नहीं है। अच्छे खासे शहरी लोग जो अपने को बड़ी बड़ी बातें और बड़े मॉरली बात करते हैं, अपने बच्चों को, भाई सीबीएसई का रूल है कि 75% अटेंडेंस होना चाहिए, और बच्चा नॉन अटेंडिंग में पढ़ रहा है और कोचिंग कर रहा है, उसका फर्जी जो है अटेंडेंस लग रहा है, ये करप्शन नहीं है? लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर हम किसी अधिकारी को घूस ना दें तो ले लेगा? नहीं लेगा। लेकिन चूंकि हमें अपना काम करवाना है, हमें अपना काम निकलवाना है, तो हम देते हैं और बाद में कहते हैं वो अधिकारी बड़ा करप्ट है। करप्ट तो आप भी हैं, और इनफैक्ट उस अधिकारी से ज्यादा। भाई आपने उसको प्रोवोक किया, उसके अंदर जो कीटाणु थे उनको स्टिमुलस प्रोवाइड किसने किया? उनको जागृत किसने किया? आपने किया। आपने उसको भ्रष्टाचारी बनाया, करप्ट बनाया। मैं अपने जीवन की 2 घटनाएं बताता हूं। मैं 10th में था, और 10th हमने गोरखपुर से किया। वहां पे सप्लाई ऑफिस था, रसद विभाग का कार्यालय, जहां पे रीजनल सप्लाई ऑफिसर बैठता था, और सब जानने वाले थे। 10th में था, लेकिन मतलब ठीक है, मेरे मित्र के पिताजी थे। तो एक बार उन्होंने ये जो नए वाले राशन कार्ड उस समय बने थे, उनके वितरण के लिए हम लोगों की ड्यूटी लगाई थी कि जितने ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले जो डीलर्स हैं, उनके यहां जाना था। चूंकि डीलर्स पे इनको भरोसा नहीं था, तो हम लोगों को भेजा गया था कि वहां आपको जाना है, ये 100-200 राशन कार्ड्स हैं, और कुछ शुल्क था 2-2 रुपए। ये 2-2 रुपए शुल्क इकट्ठे करने हैं, कार्ड दे देना है। मैं गया जिस डीलर के यहां, उसने खूब खातिरदारी शुरू कर दी। अब मेरे समझ में नहीं आया। उसके बाद उसने 200-250 जो कार्ड थे उसमें से कहा कि ये 50 मुझे दे दीजिए, मैं अलग से दूंगा। वो भी मेरे समझ नहीं आया। अब 50 जो अलग से उसने ले लिए थे, उसको उसने किनारे रख दिया, और उनको लेने वाले जो आते थे उनको कहता था बाद में आना। इसके अतिरिक्त जो 2 रुपया शुल्क हमको लेना था, वो किसी से 50 लेता, किसी से 100 लेता, और हमें भी पैसे देने लगा। 10th में पढ़ता था, आज के आप मान के चलिए 25-26 साल पहले की बात है, तो उस समय 2-2.5 हजार रुपए उसने दिए। बड़ा उस समय लेते समय स्थिति यही थी कि कंफ्यूज था कि ये ठीक कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं, क्या कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। बाकी और हमारे मित्र, हम 10-12 लोग गए थे, तो पहले मुझे लगा ये मैंने ही किया है। बाकी जब हम सब लोग मिले तो पता चला सबके साथ ऐसा ही हुआ, सबको कुछ ना कुछ पैसे मिले। बहुत पैसे तो मिले, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। बाद में 1-2 साल बाद चीजें कुछ, ये घटना दिमाग से गई नहीं। बाद में रियलाइज हुआ कि ये क्या था। और मैं सही बताऊं, ये एक कहते हैं कि हृदय पे बोझ सदैव ही रह गया कि हम जीवन में कुछ भी कर लें। भाई कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार चले जाने के बाद, वो एक कहते थे ना, वेल्थ इज गॉन, नथिंग इज गॉन, और हेल्थ इज गॉन, समथिंग इज गॉन, बट द कैरेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज। एक बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक बार चली जाती हैं तो चली जाती हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि जीवन में हमने कभी
कोई करप्शन नहीं किया। आज ये बात इसलिए याद आई कि हम बताएं कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके लिए प्रीपेड मीटर्स लगे हुए हैं। अभी इधर राम मंदिर का बहुत सारा काम था और भागदौड़ थी, चूंकि एक जगह अपना कार्यालय है और एक रेजिडेंस है, तो दोनों का रिचार्ज कराना पड़ता है। समझ में नहीं आया, आज घर का रिचार्ज खत्म हुआ तो चूंकि अब उधर व्यस्तता ज्यादा रही, आज व्यस्तता कम हुई तो ध्यान आया कि आखिर जो कार्यालय है उसका रिचार्ज तो बहुत दिन से नहीं कराया हमने, तो फिर बिजली जल कैसे, लाइट आ कैसे रही है। तो पहले तो बड़ा अच्छा लगा। वही कहते हैं कि जो कीटाणु हैं करप्शन के वो आपके अंदर होते हैं, मौका मिलते ही वो एक्टिव हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, आपको लालच देने लगते हैं। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है। अमाउंट क्या है भाई, जितने का महीने में बिस्किट खा लेता है आदमी उतना ही वो अमाउंट होता है मेंटेनेंस का, 4-5 हजार रुपए जो भी है। लेकिन निःशुल्क बिजली चल रही है तो अभी अगर मान लीजिए किसी का 1 रुपया ज्यादा आ गया तो आदमी मेंटेनेंस में और इधर उधर जाके एकदम लड़ाई करने पे उतारू हो जाता है। वही हमने सोचा कि ऑफिस का कितने दिन से हमने रिचार्ज नहीं किया है। फिर मैंने अपना रिचार्ज का सारा वो देखा तो पता चला कि 12 जनवरी को हमने 1,000 रुपए का रिचार्ज किया था और आज मेरे ख्याल से 13 फरवरी है, 1 महीना हो गया और वही रिचार्ज चल रहा है, जबकि फिक्स कॉस्ट 3,500 4,000 है। मिनिमम उतना आना ही है, बिजली जलाइए या ना जलाइए। तो एक बार मन में लालच आया कि ठीक है फ्री में चल रहा है तो चलने दो। फिर वो पुरानी घटना 10th वाली याद आई कि एक बार गलती करके और जीवन भर का अफसोस है वो। और कहीं ना कहीं अब हम ये नहीं कह सकते कि हमने कभी जीवन में करप्शन नहीं किया। तो खैर एक बार को हम मान सकते हैं कि वो बचपना था, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो हम बच्चे नहीं रहे। और इसीलिए ये आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बात दिमाग में इसीलिए आई क्योंकि एक क्षण के लिए मन में बड़ा एक कहते हैं कि आनंद सा आया कि हमारा काम फ्री में चल रहा है। तो ये एक मौका, बहुत छोटा सा मौका मिला तो करप्शन के कीटाणु जाग गए। इसीलिए कहते हैं कि भाई बिकने के लिए हर व्यक्ति तैयार है, कीमत सबकी अलग अलग है। लेकिन देखिए एक चीज और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे, कीमत इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यह भी जरूरी है। हर कोई पैसे पे बिकेगा ये जरूरी नहीं है। बहुत लोग प्रेम में भी बिक जाते हैं, बहुत लोग इमोशंस में भी बिक जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक समर्पण भाव भी बिकने जैसा ही होता है। लेकिन चूंकि अर्थ, धन को हम जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसमें अर्थ को हम काफी नीचे रखते हैं, तो इसलिए अगर उसके लिए, धन के लिए कोई बिकता है तो उसको थोड़ा हीन समझा जाता है। आज सोच के बड़ा अच्छा लगा कि मौका मिलने पर कैसे आदमी मौका चूकता नहीं है। एक बार मन में तो आया ना, तो आने वाले समय में कहने का हमारा बस इतना ही तात्पर्य है कि हमें अपने आप, एक कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को हम कहें आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनी और हमको मौका मिले तो क्या हम ये करेंगे, और यदि करेंगे तो फिर दूसरे पर
उंगली उठाना या दोषारोपण करना हमें शोभा नहीं देता है। तो आप सभी से ये हमारा एक, कहते हैं कि हमने अपना एक अनुभव, एक विचार हमने आपके साथ साझा किया। आप भी अपना आत्मचिंतन, आत्मावलोकन करके देखें कि अगर परिस्थितियां बने और 4-6 हजार की बातें हम कह रहे करोड़ 10 करोड़ की बात हो, तो आप उन परिस्थितियों में क्या करेंगे? आत्मनियंत्रण परम आवश्यक है, और यह तभी होगा जब हम अपने मनोभावों को जान सकेंगे। तो सबसे पहले तो आत्मचिंतन करें और एक बार प्रयास करें, अपने को उन परिस्थितियों में रख के देखें कि अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो क्या हम बिक जाएंगे? अभी इलेक्शंस आएंगे, तरह तरह की बातें होंगी, कोई सही कहेगा, कोई गलत कहेगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि बड़े कम लोग हैं जो मुक्त रूप से मना करते हैं, और किसी भी परिस्थितियों में जो एक हम कहें कि एक नॉर्म्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उससे डिगने के लिए तत्पर और तैयार नहीं होते हैं, और उन्हीं के होने से ये सारी व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, और आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इस पे विचार, चिंतन, मंथन अवश्य करें। धन्यवाद।